गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पाउली का अपवर्जन नियम के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसकी इंग्लिश होती है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक, तो पाउली ने 1925 में परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्या से संबंधित एक नियम दिया, जिसे पाउली का अपवर्जन नियम कहते हैं। यह नियम किसी भी कक्षक में तीसरे इलेक्ट्रॉन भरने का अपवर्जन करता है। ठीक, इस कारण से इसे पाउली का अपवर्जन नियम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, इस नियम के अंतर्गत किसी एक परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक समान नहीं हो सकता। मतलब कहने का सेंस ये है कि पाउली का अपवर्जन नियम ये कहता है कि किसी भी परमाणु के जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। जैसे मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या का मान एक समान नहीं होता है। ठीक, फिर देखिए अगली लाइन, यदि किसी एक परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के मुख्य दिगंशी तथा चुंबकीय क्वांटम संख्याओं के मान समान है, तो चौथी चक्रण क्वांटम संख्या s जिसे प्रदर्शित करते हैं का मान अवश्य भिन्न होगा। देखिए, यदि पहले इलेक्ट्रॉन के लिए +1/2 और तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए s बराबर -1/2। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हीलियम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 आएगा, तो हीलियम परमाणु के दोनों इलेक्ट्रॉनों पहले कोष के s उपकोष में स्थित है। प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए n-1 l बराबर 0 m बराबर 0, तो s बराबर +1/2। ठीक, और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए देखिए n बराबर 1, l बराबर 0, m बराबर 0 और s बराबर -1/2। देखिए, एक पहला इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्लॉकवाइज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज। इस प्रकार से s का मान डिफरेंट होता है। ठीक, और यहाँ मान को समझेंगे क्यों n बराबर 1 और n बराबर इतना है। देखिए, तो n बराबर 1 क्यों है, क्योंकि हीलियम मुख्य कोष क्या है, प्रथम कोष है, इसीलिए यहाँ पे n बराबर 1 होगा। l का मान 0 इसलिए क्योंकि आपको बताया गया था कि s ऑर्बिटल के लिए l का मान क्या होता है, 0 होता है। और जब l बराबर 0 तो m बराबर भी 0 होता है। और s पहले इलेक्ट्रॉन के लिए 1/2 और यहाँ देखिए दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए -1/2। तो इस प्रकार से नीचे लिखेंगे, हीलियम परमाणु के दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए n, l, m के मान समान है, किंतु s के मान क्या है, भिन्न है। अतः इससे पाउली अपवर्जन नियम की पुष्टि होती है। ठीक, तो आज इतना ही। धन्यवाद आप लोग।